षोडशा पाठ ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी। इस पाठ में ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी के बारे में बताया गया है। प्राचीन कालात एव स्त्रीणाम आदरः लोके विद्यते। प्राचीन काल से ही स्त्रियों के का आदर दुनिया में विद्यमान है। वैदिक काले उपनिषद काले चा, वैदिक काल में और उपनिषद काल में तासाम अध्ययनस्य उत्तमा व्यवस्था आसीत्, उनके अध्ययन की उत्तम व्यवस्था थी। उपनिषद काले स्त्री शिक्षाया महत्वम अधिकम आसीत्। उपनिषद काल में स्त्रियों की शिक्षा का अधिक महत्व था। ताह वेद अध्ययनम अपि कुर्वन्ति स्म, वे वेदों का भी अध्ययन करती थीं। तासाम उपनयन संस्कार अपि भवति स्म, उनका उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार भी होता था। मध्य युगे, मध्यकाल में परकीय आक्रमणाएँ तासाम स्थिति शोचनीयताम गता। मध्यकाल में परकीय आक्रमण, विदेशियों के आक्रमण से उनकी स्थिति या मुगलों के आक्रमण से उनकी स्थिति जो है शोचनीय हो गई। स्त्री शिक्षाया मार्ग अवरुद्ध अवध, और स्त्रियों की शिक्षा का रास्ता अवरुद्ध हो गया। परंतु प्राचीन काले तासाम स्थिति उत्तम आसीत्, लेकिन प्राचीन काल में उनकी स्थिति उत्तम थी। नार्या न केवलम पठन्ति स्म, स्त्रियां न केवल पढ़ती थीं अपितु बल्कि पाठयन्ति स्म, पढ़ाती भी थीं। मैत्रेयी न केवलम शिक्षिता तपस्विनी स्त्री अपितु प्रसिद्धा अध्यापिका ब्रह्मवादिनी च आसीत्। मैत्रेयी न केवल शिक्षित तपस्विनी स्त्री थी अपितु बल्कि प्रसिद्ध अध्यापिका और ब्रह्मवादिनी थी। उपनिषद काले तस्याः महती प्रतिष्ठा आसीत्। उपनिषद काल में उसकी महती प्रतिष्ठा थी। महती जो महान होता है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में वही महती होता है। ठीक है। बृहदारण्य उपनिषद ब्रह्मवादिन्याः मैत्रेय्याः विद्युतायाः विस्तारेण वर्णनम अस्ति। बृहदारण्य उपनिषद में ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी की विद्युता का विस्तार से वर्णन है। तमेव संक्षेपणे प्रस्तुति पाठोयम, उसी में से संक्षेप में ये पाठ में प्रस्तुत किया जा रहा है। भारतीय समाजे नारी सदैव सम्मान अर्हा पूज्या च अस्ति। भारतीय समाज में स्त्री हमेशा सम्माननीय और पूजनीय है। अतः एवोक्तम, इसलिए ऐसा कहा गया है कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहीं पर देवताओं का वास होता है। यत्रे तास्तु न पूजन्ते तत्र सर्व विफला क्रिया। जहाँ पर इसकी पूजा नहीं होती वहाँ पर सभी क्रियाएं क्या होती हैं? विफल होती हैं। यत्र, ठीक है, जहाँ पर, तो यत्र नारीणाम आदरम भवति, जहाँ पर नारी का आदर होता है, तत्र देवता स्वयं निवसन्ति, वहाँ पर देवता खुद निवास करते हैं। परम यत्र ताः अपमानिताः भवन्ति, लेकिन जहाँ पर उनका अपमान होता है, तत्र सर्वाणि कार्याणि विफलानि भवन्ति, वहाँ पर सभी कार्य विफल होते हैं। भारत में वैदिक काल में उपनिषद काल में चामिस और नारी स्त्री शिक्षिता आसीत्, शिक्षित थी। भारत में वैदिक काल में और उपनिषद काल में स्त्री शिक्षित थी। सा न केवलम अध्ययनम अपितु सूक्त रचना अपि करोति स्म, वे न केवल अध्ययन करती थी बल्कि क्या सूक्तियों की रचना भी करती थी। वैदिक काल में अपाला, घोषा, विश्ववारा, मैत्रेयी एतादृश्य ब्रह्मवादिन्याः आसन्।
वैदिक काल में अपाला, घोष, विश्ववारा, मैत्रेयी इस प्रकार की ब्रह्मवादिनी स्त्रियां थीं, नारियां थीं। उपनिषद काले ताः जीवन विषयकम जगत विषयकम च ज्ञानम अधिगंतुम इच्छन्ति स्म। उपनिषद काल में वे सब जीवन के विषय में और संसार के विषय में ज्ञान प्राप्त करती थीं। उपनिषद काले वेद अध्ययनस्य कृते तासाम उपनयन संस्कार अपि क्रियते स्म। उपनिषद काल में वेदों के अध्ययन के लिए उनका उपनयन संस्कार भी किया जाता था। पुरः कल्पे तु नारीणाम मौंजी बंधनम इष्यते इत्यनेन स्मृति वचने तद ज्ञायते। माने प्राचीन काल में स्त्रियों का मौंजी जो तो बंधन किया जाता था, ऐसा स्मृति के वचनों से ज्ञान प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होती है। आफ्टर देन अगले पैराग्राफ में याज्ञवल्क्य से भार्या द्वयम आसीत। याज्ञवल्क्य की दो भार्या थीं, दो पत्नियां थीं, कात्यायनी मैत्रेयी चा। एक का नाम था कात्यायनी और दूसरा का नाम था मैत्रेयी। कात्यायनी गृह कर्म कुशला आश्रम व्यवस्था पश्यति स्म। कात्यायनी घर के काम कार्यकुशलता के लिए कार्यकुशल थी और वो आश्रम की व्यवस्था को देखती थी। मैत्रेयी आध्यात्मिक रुचि संपन्न वेद अध्ययनम शास्त्र चर्चा च कुर्वन्ती आसीत्। और मैत्रेयी आध्यात्मिक रुचि से संपन्न वेदों का अध्ययन और शास्त्रों की पर चर्चाएं करती थीं। महाराज जनकः तस्याः पांडित्यम अध्यापन कौशलम ज्ञात्वा सीताम अध्यापयितुम ताम नियोजितवान। महाराज जनक उनके पांडित्य और अध्यापन कौशल को जान करके सीता को पढ़ाने के लिए, अध्यापन के लिए, सीता के अध्ययन के लिए, है ना, उनको पढ़ाने के लिए क्या है, सीता को अध्यापित करने के लिए, पढ़ाने के लिए क्या है, उनका नियोजन किया और सीता को पढ़ाने के लिए उनको नियुक्त किया। मैत्रेयी सीताया वेदानाम संस्काराणाम इंद्रिय निग्रह से चा ज्ञानम दत्तवती। और मैत्रेयी ने सीता को वेदों का संस्कार और इंद्रियों पर निग्रह का ज्ञान कराया, दिया। एतादृशेन अध्यापनेन दृढ़ संस्कार चा सीता स्वजीवने संकट काले अपि न विचलिता अभवत। इस प्रकार से अध्यापन कराने से और दृढ़ संस्कार देने से सीता अपने जीवन में संकट काल में भी विचलित नहीं हुई। एक बार याज्ञवल्क्य मैत्रेयीं कात्यायनीं च आहूतवान तथा उक्तवान। एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्रेयी और कात्यायनी को बुलाया और बोला, अद्य अहम गृहस्थ आश्रमं त्यक्त्वा संन्यास आश्रमं स्वीकरोमि। आज मैं गृहस्थ आश्रम को त्याग करके संन्यास आश्रम को स्वीकार करता हूँ। स्टूडेंट्स, आश्रम व्यवस्था थी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये चार आश्रम व्यवस्था थी। इसमें पूरी जिंदगी को क्या है, जैसे मनुष्य के जीवन को अगर 100 साल मान लिया जाए तो 0 to 25 तक ब्रह्मचर्य, 25 to 50 गृहस्थ, 25 to 75 वानप्रस्थ एंड 75 to 100 क्या है, ये संन्यास आश्रम माने जाते थे। तो संन्यास आश्रम का मतलब ये है, गृहस्थ आश्रम का मतलब ये है, मैंने आपको ये बताया। तो अद्य हम गृहस्थ आश्रम त्यक्त्वा संन्यास आश्रमं स्वीकरोमि। आज मैं गृहस्थ आश्रम त्याग करके संन्यास आश्रम स्वीकार करता हूँ। मम गमनात् अनंतरम युवयोः मध्ये कलह मा भवतु। मेरे जाने के बाद युवयोः में आप दोनों के मध्य में, इस बीच में कलह जो है तो मा भवतु, आप दोनों के बीच में कलह मत हो। अतः संपत्ति विभाजनम कृत्वा एव गच्छामि। इसलिए संपत्ति का विभाजन करके ही जाता हूँ। पत्युः निर्णयं श्रुत्वा मैत्रेयी चिंता मग्ना अभवत। पति के निर्णय को सुन करके, पत्यु मीन्स पति के,
निर्णय सूत्रों में निर्णय को सुन करके मैत्रेयी चिंतामग्नावत चिंतामग्न हो गई। यदि मम सर्वाधारः पति संन्यासम स्वीकरोति तर्हि एतेन नश्वरेण धनेन किम। यदि मेरा सर्वाधार पूरे जीवन का आधार है पति है, संन्यास को स्वीकार कर लेते हैं, तब इस नाशवान धन से क्या होगा। इति विचिन्त्य ऐसा सोच करके सा उक्तवती वह बोली, भगवान अनेन ऐश्वर्येण युक्ता पृथ्वी प्राप्य अहम अमृता भविष्यामि वा। हे भगवान, इस ऐश्वर्य से युक्त पृथ्वी को पा करके मैं क्या अमरता को प्राप्त हो जाऊंगी कि अथवा नहीं। नहीं नहीं। धनेन धनिका मनुष्य यथा जीवन सुखेन यापयति तथैव भवत्याः अपि जीवनम सुखमयम भवेत्। धन से धनवान मनुष्य जैसे जीवन में सुख ही प्राप्त कर पाता है, वैसे ही आप भी जो तो जीवन में सुखमय ही हो पाएंगे होंगी। परमम एतेन धनेन अमृतत्वम न प्राप्यते, लेकिन इस धन से आप अमृत तत्व को या अमरता को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इति याज्ञवल्क्य उक्तवान, ऐसा याज्ञवल्क्य ने बोले। तत्श्रुत्वा मैत्रेयी अवदत्, वह सुनकर के मैत्रेयी बोली, यदि वित्तेन न अहम अमृता भविष्यामि तर्हि धनम स्वीकृत्य किम करोमि। तब मैत्रेयी बोली कि यदि वित्त से या धन से मैं अमृत तत्व को प्राप्त नहीं हो, अमरता को प्राप्त नहीं हो पाऊंगी होंगी, तो इस धन का क्या को स्वीकार करके मैं क्या करूंगी। यद अमृत तत्वस्य साधनम अस्ति तद वदतु भवान, जो अमृत तत्व का साधन है आप उसे बताइए, उसे कहिए। स्वपत्न्याः ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञात्वा याज्ञवल्क्यः आत्मनिरूपणम आरब्धवान, अपनी पत्नी के ब्रह्म जिज्ञासा को जान करके याज्ञवल्क्य ने आत्मनिरूपण शुरू किया। बोले, मैत्रेयी पत्न्याः कृते पति प्रियः भवति। ऐ मैत्रेयी, पत्नी के लिए पति ही प्रिय होता है। पुत्रः प्रियः भवति, पुत्र प्रिय होता है। परम सा पुत्रस्य कृते पत्युः कृते वा प्रिया न भवति, लेकिन वह अपने पुत्र के लिए और पति के लिए प्रिय नहीं होती। अपितु आत्मनः कृते प्रिय होती, लेकिन बल्कि अपने लिए ही प्रिय होती है। तथैव धनम प्रियम भवति, वैसे ही धन प्रिय होता है। देवः प्रिया भवति, धन देवता प्रिय होते हैं। परम सर्वम आत्मनः कृते, लेकिन ये सभी अपने लिए ही होते हैं। यस्मिन् आत्मनि वयम स्नेहामः सा एका एव। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया कि जिससे हम सभी क्या है, यस्मिन जिससे, आत्मनि में खुद का, वयम में हम, है ना। इसके बाद स्नेह करते हैं तो वो क्या है, सा एका, वह सभी एक ही है। ठीक है, जिससे हम क्या है, आत्मनि स्वयं का जो तो, और आत्मनि में होता है आत्मना में स्वयं का, और आत्मनि में होता है आत्मा में, है ना। जिसे आत्मा में हम जो तो स्नेह करते हैं वह एक ही है। अयम ब्राह्मण अयम क्षत्रिय इति एतेषां शरीराणि भिन्नानि परंतु तेषु शरीरेषु सर्वेषु आत्मा एक एव। यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, ऐसा शरीर जो तो भिन्न है, परंतु उन शरीरों में से क्या, सभी में से एक ही आत्मा है। यह सर्वाणि भूतानि आत्मनः भिन्नानि पश्यति सः मुक्ति प्राप्त न शक्नोति। यह मीन्स जो सभी सर्वाणि भूतानि में, सभी प्राणियों में आत्मा भिन्नानि पश्यति, आत्मा को क्या है, भिन्न। यह सर्वाणि भूतानि आत्मा भिन्नानि पश्यति, जो सभी प्राणियों में आत्मा स्वयं को जो है तो भिन्न समझता है, या आत्मा को भिन्न, ठीक है, स्वयं को भिन्न रूप से देखता है।
ठीक है। सा मुक्ति प्राप्त न सुखते, जो मतलब कुल मिलाकर जो सभी प्राणियों में आत्मा को अलग अलग देखता है वो क्या है, उसे मुक्ति नहीं मिलती। और सभी से अपने आप को अलग समझता है, उसे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। सर्वेश शरीरेषु एका एव आत्मा, सभी के शरीर में एक ही आत्मा होती है। इति यह जानत, जो यह जानता है, सह मुक्ति प्राप्त होती, उसको मुक्ति प्राप्त होती है। माने जो सभी प्राणियों में आत्मा को भिन्न भिन्न देखता है उसे मुक्ति कभी नहीं प्राप्त हो सकती, और जो सभी शरीरों में एक ही आत्मा को देखता है और जानता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अयम आत्मा एवं अखिलस्य ब्रह्म विश्वस्य आधार इति, यही आत्मा ही पूरे संसार में, पूरे विश्व में के आधार है। कथम इति तम मैत्रेयी अपृच्छत, यह कैसे मैत्रेयी ने पूछा। याज्ञवल्क्य उदाहरण स्पष्टम प्रतवान, याज्ञवल्क्य ने उदाहरण से स्पष्ट किया। यथा सर्वस्य जलस्य समुद्र एवाधारा, जैसे सभी जल का आधार क्या है, समुद्र है। समुद्रात् निर्मितम जलम पुनः समुद्रे एव विलीनम भवति, समुद्र से निर्मित जल फिर से समुद्र में ही विलीन होता है। तथैव ब्रह्म तत्वात् निर्मितम विश्वम तत्रैव विलीनम भवति, वैसे ही ब्रह्म तत्व से निर्मित विश्व उसी में विलीन होता है। इदम ब्रह्म तत्वम संपूर्ण विश्वे व्याप्तम अस्ति, यह ब्रह्म तत्व पूरे विश्व में व्याप्त है। यथा शर्करा जले सर्वत्र समान रूपेण व्याप्तः भवति, जैसे शक्कर पूरे जल में पूरी रूप समान रूप से व्याप्त होती है। तथा आत्मा अपि अंतर बाह्य व्याप्तः, वैसे आत्मा भी भीतर और बाहर व्याप्त है। अयम आत्मा सर्वेषां देहि तिष्ठति, यह आत्मा सभी के शरीर में स्थित है। देहा नश्वरः, शरीर नश्वर है। यदाशा देहे तिष्ठति तदा तस्य भिन्नानि नामानि सन्ति, जब यह शरीर में रहती है तब इसके भिन्न भिन्न नाम होते हैं। देह नाशात अंतरम आत्मा देहात बहिरे निर्गच्छति, देह के नाश होने के बाद आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। तदा तस्य काफी संज्ञा नास्ति, तब उसकी कोई संज्ञा नहीं होती, तब उसका कोई नाम नहीं होता। शाना नश्यति, वह नष्ट नहीं होती है। तत्र विकारा अपि न भवति, उसमें कोई विकार या दोष भी नहीं होते हैं। एकमेव अद्वितीयम परम ब्रह्म, वह एक ही है, दूसरा परम ब्रह्म। एकमेव, एक ही है, अद्वितीयम परब्रह्म, परब्रह्म क्या है, एक ही है, दूसरा नहीं है, अद्वितीय नहीं है। यदा तस्य ज्ञानम होती, जब उसका ज्ञान हो जाता है, तदा सर्वम विन्दन्ति होते, तब सभी का ज्ञान होता है। अमृत तत्वम च प्राप्यते, और अमृत तत्व का भी प्राप्त हो जाता। अस्य अमृत तत्वस्य साधनम किम, इस अमृत तत्व का साधन क्या है। इति मैत्रेयी अपृच्छत, ऐसा मैत्रेयी ने पूछा। तदा याज्ञवल्क्य उक्तवान, तब याज्ञवल्क्य बोले, आत्म साक्षात्कार एवं अमृत तत्वस्य साधनम, मैं स्वयं की जानकारी, स्वयं को जानना ही जो आत्म तत्व का साधन है। इति ब्रह्म निरूपणम, ठीक है, यही ब्रह्म का निरूपण है। इति ब्रह्म निरूपणम कृत्वा याज्ञवल्क्य संन्यासम स्वीकृतवान, ऐसे जो तो इस प्रकार ब्रह्म का निरूपण करके याज्ञवल्क्य संन्यास को स्वीकार कर लिए। एवं ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी, और ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से ब्रह्म ज्ञानम प्राप्तवती, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया। नास्ति कुत्रचित एतादृशी ब्रह्मवादिनी स्त्री, यहाँ कहीं पर भी इस प्रकार की कोई ब्रह्मवादिनी स्त्री नहीं है। या धनम विहाय, जो धन को त्याग कर ब्रह्म ज्ञानम इच्छति, ब्रह्म ज्ञान चाहती है। अतः मैत्रेयी भारतीय संस्कृत आदर्शभूता, इसलिए मैत्रेयी भारतीय संस्कृत के आधारभूत है। स्टूडेंट्स, आफ्टर देन इसके एक्सरसाइज में देखते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले एक पदेन उत्तरत, भारतीय समाजे का सदैव पूजा अस्ति, भारतीय समाज में कौन हमेशा पूजनीय होते हैं। आंसर होगा नारी। मैत्रेयी कस्य पत्नी आसीत, मैत्रेयी किसकी पत्नी थी, याज्ञवल्क्य की। जनका सीताम अध्यापतुम किम नियोजितवान, जनक ने सीता को पढ़ाने के लिए किसको नियुक्त किया, मैत्रेयी को। आश्रम व्यवस्थायाम का पश्यति स्म, आश्रम की व्यवस्था को कौन देखता था, कात्यायनी। सर्वस्व जलस्य आधार का, सभी जल का आधार क्या है,
तो समुद्र, समुद्र। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देवता कुत्र रमन्ते, देवता कहाँ रहते हैं? यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैत्रेयी सीताया केशाम ज्ञानम दत्तवती, मैत्रेयी ने सीता को कैसे ज्ञान दिया? तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप देखेंगे पेज नंबर 75 में, यहाँ पर देखिए थर्ड पैराग्राफ में, मैत्रेयी सीताया वेदानाम संस्काराणाम इंद्रिय निग्रहम च ज्ञानम दत्तवती। धनेन किम प्राप्यते, धन से क्या प्राप्त होता है? इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 75 में, नीचे देखिए। धनेन अमृतत्वम न प्राप्यते, धनेन किम न प्राप्यते, धन से क्या प्राप्त नहीं होता? धन से अमृत तत्व की प्राप्त नहीं होता। अमृत तत्व से साधनम किम, अमृत तत्व का साधन क्या है? आत्म साक्षात्कार। कहाँ मुक्ति प्राप्त ना शक्नोति, कौन मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता? तो यह सर्वाणि भूतानि आत्मा भिन्नानि पश्यसि, जो सभी प्राणियों में आत्मा में अलग अलग देखता है, उसका मुक्ति न प्राप्त ना शक्नोति, वह मुक्ति की प्राप्त नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रदत्त शब्द है रिक्त स्थानानि पूर्यात में, सर्वेषु शरीरेषु आत्मा एक है, सभी के शरीरों में आत्मा एक है। मैत्रेयी वेदाध्ययनम कुर्वती आसीत्, मैत्रेयी वेदों का अध्ययन करती थी। एकमेव अद्वितीयम परब्रह्म, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। याज्ञवल्क्यात् मैत्रेयी ब्रह्म ज्ञानम प्राप्त होती, याज्ञवल्क्य से मैत्रेयी ने ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। आत्म साक्षात्कार एवं अमृतत्वम अस्य साधनम, अमृतत्व का साधन क्या? आत्म साक्षात्कार ही। आम और ना लिख करके आंसर देना है। आत्मा एवं अखिलस्य विश्वस्य आधार अस्ति, आत्मा ही पूरे विश्व का आधार है। यस राइट। आम। धनेन अमृतत्वम प्राप्यते, धन से अमृतत्व की प्राप्त होती है। ना, नो, रॉन्ग। वैदिक काले नारी शिक्षिता आसीत्, वैदिक काल में नारी शिक्षित थी। आम, यस। उपनिषद काले नारीणाम उपनयन संस्कार अपि क्रियते स्म, उपनिषद काल में नारी का उपनयन संस्कार भी किया जाता था। आम, यस। कात्यायनी सीताया ज्ञानम दत्तवती, कात्यायनी ने सीता को ज्ञान दिया। ना, नो। स्टूडेंट्स आफ्टर देन पेज नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 6 है। समुद्रे का में समुद्र मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, सिंगुलर नंबर है। सर्वस्व में सर्व मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, सिंगुलर नंबर है। एतत् में षष्ठी विभक्ति है, प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है। और पत्युः में पति मूल शब्द है, पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति है और सिंगुलर नंबर एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, इसमें ज्ञायते में ज्ञा धातु है, लट लकार है। तिष्ठत में स्था धातु है, पश्यत में दृश्य धातु है और शक्नोति में शक धातु है, सभी में लट लकार है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें से धातु और प्रत्यय को अलग करना है। आधे गम गंतुम में आधि उपसर्ग है, गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। कृतवान में क्रिय धातु है, क्यत्वत प्रत्यय है। विचित्य में वि उपसर्ग है, चिंत धातु है, लप प्रत्यय है। त्यक्त्वा में त्यज धातु है और कत्वा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 9 में पर्याय शब्द लिखना है। संकट काले, विपत्ति काले, उपनयन संस्कारा, यज्ञोपवीत संस्कारा, समुद्रे सागरे, पति भर्ता। क्वेश्चन नंबर 10 में वाक्यों में प्रयोग करना है। कृत्य में जैसे अहम ज्ञानस्य कृते पठामि, एव कृत्य में के लिए एवं ही, आद्यशा गमिष्यत एव, आज ही वह जाता है। बहिर्मिश बाहर, त्वम गृहात् बहिर् आगच्छ, तुम सॉरी माँ गच्छ, तुम घर से बाहर मत जाओ। यत्र जहाँ, यत्र कृष्ण तत्र भक्त, जहाँ कृष्ण है वहीं पर भक्त हैं।
इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर पूरा होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करके कॉपीज़ मुझे चेक कराने के लिए भेजेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।